हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल क्या होती है। तो डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल को अगर मीन्स आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है developers.wordpress.org। उस पर आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो अगर अगर आपको ये डॉक्यूमेंट आप सारा पढ़ लोगे तो आप तो माहिर ही हो जाओगे सारी चीज़ में। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट पर जाओ, ये सारी चीज़ें पढ़ो। और मैं इस वीडियो में मैंने कवर की हैं सारी, कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर हों। तो देख लेते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये समझो कि ये डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल है क्या। अब अगर आप वर्डप्रेस के किसी भी अगर मीन्स जो पहले से बने हुए मेन्यू होते हैं, अगर आप देखोगे कि ये जो डेटा की लिस्टिंग कराते हैं, जैसे ये पोस्ट पेज है, पोस्ट लिंक है, अगर इसकी आप देखोगे ये लिस्ट में जो भी ये टेबल दिख रही है ये डब्ल्यू पी लिस्ट का यूज करके डेटा ये लोग प्रिंट कराते हैं। तो वर्डप्रेस भी ये कहता है कि अगर आपको बैकएंड में कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, अगर मीन्स लिस्टिंग करानी है, तो आप डब्ल्यू पी लिस्ट को यूज करो। डब्ल्यू पी लिस्ट से आपको क्या होगा कि आपको एक तो ये है कि आपका यूआई जो है उसका लुक एंड फील सेम आएगा, क्योंकि आप डब्ल्यू पी लिस्ट यूज करोगे तो उनकी सारी चीज़ें आप उनका यूज करोगे कॉन्सेप्ट। तो मीन्स आपका प्लगइन जो भी है उसका लुक एंड फील सेम आएगा जैसे कि वर्डप्रेस की और प्लगइन्स का होता है ना। तो ये जो जितना वर्डप्रेस सारा कुछ भी अपना डेटा डिस्प्ले कराने के लिए डब्ल्यू पी लिस्ट यूज करता है, और वो आपको भी मीन्स सजेस्ट करता है कि आप भी डब्ल्यू पी लिस्ट का यूज करो जिससे आपको डेटा दिखेगा। अब बात आती है कि डब्ल्यू पी जो लिस्ट टेबल है हमारी वो है कहाँ। अब वर्डप्रेस ने इस टेबल को यूज कर रखा है, इसको इंक्लूड कर रखा है डब्ल्यू पी एडमिन के अंदर। एक डायरेक्टरी होती है और डब्ल्यू पी इंक्लूड्स, उसके अंदर ये वाली क्लास बनाई होती है। मैंने यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने इस क्लास को खोल रखा है, ये वाली आपको ये पाथ आपको दिख रहा होगा इसमें कि मैंने डब्ल्यू पी एडमिन इंक्लूड्स क्लास और ये वाली क्लास होती है। अब इस क्लास में क्या होती है कि आपको पता है कि अगर क्लास होती हैं तो प्रॉपर्टी होती हैं, और प्रॉपर्टी होती हैं तो मेथड होती हैं। तो ये देखो सारी मेथड उसने इम्प्लीमेंट कर रखी हैं। तो जब हम इस क्लास को यूज कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ मेथड होती हैं, हमें उन मेथड को यूज करना होता है। अगर उस मेथड को हम मीन्स, क्योंकि हम जब भी अपना जब इसका यूज करेंगे तो ये पेरेंट क्लास होती है, इसका हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं। तो इसमें जो भी इसकी मेथड होती हैं वो सारी मेथड हमारी चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं, क्योंकि हम जो क्लास बनाएंगे वो चाइल्ड क्लास होगी। और हम चाइल्ड क्लास जब भी बनाएंगे, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाएंगी, है ना। अब इसमें देखो मेन मेथड क्या होती है। अगर आपने इन मेथड को समझ लिया तो आप मोस्टली 90% और 95% आप सारा काम कर लोगे। इनमें जो मेन मेथड होती हैं, एक तो कंस्ट्रक्ट होती है, गेट कॉलम होती है। अब गेट कॉलम क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट। कुछ मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। अब अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी होती हैं उनको हमें मीन्स ओवरराइड करना का ज़रूरी होता है। अगर आप उन्हें ओवरराइड नहीं करोगे तो वो एरर थ्रो करता है। हम अब जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो देखेंगे, है ना। तो गेट कॉलम्स का मतलब ये होता है कि हम अपने कॉलम्स को रिटर्न कर रहे होंगे कि भाई हमारे कॉलम कौन कौन से हैं। जैसे अगर इसमें आप देखोगे कि कॉलम कितने हैं, टाइटल, कैटेगरी, टैग और डेट। तो हमारे टेबल में जितनी हमें लिस्टिंग करानी है हम उन टेबल को इस गेट कॉलम में पास कर देते हैं। कॉलम डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपको मीन्स आपके कौन से कॉलम डिफ़ॉल्ट है। मीन्स अगर आपको अगर आपको देने हैं एडिशनल तो आप उनको डिफ़ॉल्ट में दे सकते हो। गेट सॉर्टेबल ये होता है, ये इस वाली मेथड का यूज तब करते हैं कि हमें अगर बताना है कि किसी कॉलम पे अगर आपको सॉर्टिंग लगानी है तो आप गेट इस मेथड से सॉर्टिंग लगा सकते हो। इसमें आपको रिटर्न, इसमें सारी मेथड में आपको केवल डेटा रिटर्न करना होता है जो वर्डप्रेस ने बताया जिस फॉर्म में। अगर आप उसको रिटर्न कर दोगे तो वो खुद ही ये चीज़ें बना के दे देगा आपको, ये वाले अगर आपको आइकन दिख रहे होंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे कैटेगरी में चाहिए, इन दोनों में नहीं चाहिए, तो वो आपको कैटेगरी में आप इस मेथड में डाल दोगे, वो मिल जाएगा। प्रिपेयर आइटम ये भी एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये आपको काफ़ी करना ज़रूरी होता है। अगर आप अब इस मेथड में आप जाओगे, जैसे इस मेथड जो आपकी मैंने कहा डब्ल्यू पी लिस्ट टेबल, अगर आप इसमें जाओगे और अगर इसमें आप सर्च करोगे तो आप ये देखो, ये है मेथड, है ना। और इस मेथड का सिग्नेचर उसने क्या बना रखा है, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये देखो ये क्या लिखा है, फंक्शन डब्ल्यू पी लिस्ट गेट कॉलम मस्ट बी ओवररिडन इन ए सब क्लास।
तो ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट अगर कुछ जो मेथड है उन्हें तो आपको ओवरराइड करना ही करना है। आप उनकी मतलब आप उसमें कुछ रिटर्न ब्लैंक रिटर्न करा दो, लेकिन आपको वो ओवरराइड करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये डब्ल्यूपी की मेथड्स हो गई। और मीन्स अगर डिस्प्ले से डिस्प्ले होता है, गेट पेजिंग नेशन आर्गूमेंट से हम पेजिंग नेशन की आर्गूमेंट सेट करते हैं, गेट नहीं सेट। सर्च बॉक्स से हम सर्च सेट करते हैं। गेट बल्क एक्शन से आपका ये बल्क एक्शन का काम होता है कि ये आपको डिलीट करने हैं, मूव करने हैं। अगर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो मूव टू ट्रेस, तो ये बल्क एक्शन का काम होता है। करेक्ट एक्शन जो आपको ये देता है कि आप क्या कर रहे हो, उस एक्शन का नाम रिटर्न कराता है। कुछ इसमें प्रॉपर्टी होती हैं, अगर आप देखोगे वर्डप्रेस की इस डॉक्यूमेंट में, तो ये इस प्रॉपर्टी होती हैं, है ना। एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी ये होती है। एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी ये कि जो हम अपनी क्लास में ओवरराइड करते हैं, क्योंकि जब हम इस क्लास को यूज करेंगे तो ये हमें एक्सटेंडेड मतलब ये वाली प्रॉपर्टी दे देगा। तो इन प्रॉपर्टी को भी हमें मीन्स सारी प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इन दो प्रॉपर्टी का तो यूज कर ही रहे होंगे। इसमें हम डेटा को सेट करेंगे, सेट डेटा, और इससे हम कॉलम के हेडर को रिटर्न, कॉलम का जो हेडर है उसे बताएंगे कि हमारा इस कॉलम का हेडर क्या है। जैसे इसका हेडर क्या है, टाइटल, कैटेगरी, डेट, डेट्स। तो हम यहाँ पे हेडर डिफाइन करते हैं इस वाले प्रॉपर्टी में। डिफाइन क्या मतलब सेट ही करना होता है सारी चीज़ें। चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी ये डब्ल्यूपी लिस्ट टेबल काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं दो पार्टों में बनाऊंगा। बेसिक पार्ट में मैं आपको पूरी क्लास की मीन्स डिटेल बताऊंगा कि उसमें कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे मेथड को ओवरराइड करेंगे। दूसरे पार्ट में मैं आपको थोड़ी सी और भी जो मेथड बच जाएंगी उनको बताऊंगा, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारी मेथड हैं। अगर आप देखोगे तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं दोनों वीडियो में इन दोनों सारी मेथड को कवर कर लूँगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो अभी आप देखोगे कि मैंने एक प्लगइन बनाया था, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। तो उसमें था कॉन्टैक्ट अस लिस्ट। इस कॉन्टैक्ट अस लिस्ट में हमारे क्या है, एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में हमारा 3 कॉलम है, नेम, ईमेल और मैसेज आईडी। तो इसको हम अपनी इस लिस्टिंग में यूज करेंगे, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस पेज है। अभी इसको मैंने एक मेन्यू से बना रखा है, और मेन्यू में मैंने ये नाम प्रिंट करा रखा है, इस वजह से कॉन्टैक्ट अस लिस्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ बंद कर दूँगा तो ये बनाएगा। अब हमें बनाना है यहाँ पे लिस्टिंग, तो हम इस कोड को हटा देंगे। अब मैं अनकमेंट करूँगा अपना जो मैंने कोड पहले से कर रखा है। ये देखो, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि बैकएंड के अंदर एक मेरी कॉन्टैक्ट अस लिस्ट फाइल है, उसको यूज करो। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अभी यहाँ पे कोई मीन्स कोई ऐसा रूल नहीं होगा कि आपको ये नाम ही भी यही देना है उसका। जब जैसे ही अगर मैंने इस क्लास को इंक्लूड कराया, तो ये वाली फ़ाइल है मेरी, ये अभी देखो ब्लैंक है, आपको दिख रही होगी, है ना। अगर मैं इसमें यहाँ पे अगर आपको देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं वहाँ पे ये 2 मेथड यूज कर रहा हूँ, प्रिपेयर आइटम्स एंड डिस्प्ले। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब हम टेबल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करानी पड़ती हैं 2 मेथड विद ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप देखोगे प्रिपेयर आइटम, ये भी हमें क्या करना होता है, विद ऑब्जेक्ट। ये हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करानी होती है। और ये वाली जो डिस्प्ले है, अगर आप देखोगे ये वाली डिस्प्ले, ये भी हमें विद ऑब्जेक्ट करानी पड़ती है। बाकी जितनी मेथड हैं, ये दोनों मेथड, इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इनका ये वाला कलर। बाकी सारी मेथड हैं, इनको हमें ओवरराइड करानी होती है ना। ये हमें जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि जब आप चाइल्ड क्लास बनाओगे तो चाइल्ड क्लास के साथ आपको पहले उसे बताना होता है कि प्रिपेयर आइटम्स, मेरा ये प्रिपेयर आइटम कर देगा। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, अगर आप देख रहे होगे। तो इस वाली मेथड में आपको इसको ओवरराइड करना ही करना है, और डिस्प्ले से आपको वो डिस्प्ले करा देगा। अगर आप डिस्प्ले नहीं कराओगे तो वो आपको कुछ एरर नहीं देगा, डेटा प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास, एक फाइल बना ली। अभी आप ऐसे समझो कि अभी मैंने एक, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझो कि एक अभी क्लास है। ये मैंने केवल एक फाइल बनाई। इस फाइल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद इन क्लास, विद इन क्लास, क्योंकि ये तो अभी क्लास ही है और रिक्वायर्ड है केवल, तो उसमें कुछ ऐसा अभी है नहीं है। अब आप देखोगे कि मैसेज आया विद इन क्लास, है ना, ये वाला मैसेज। अब इसके अंदर हमें अपनी क्लास बनानी है। तो मैंने
टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा काम कर रखा है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करें, बता रहे होंगे कि अगर जिस क्लास को हमें एक्सटेंड करना है उस क्लास को हम इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने बोला ना कि आपको WP लिस्ट टेबल यूज करना है तो इसका पाथ हमें बताना पड़ता है, उसे इंक्लूड कराना पड़ता है। तो वो जहाँ पे भी होता है उसका हम पाथ दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चेक लगा रखा है कि क्लास एग्जिस्ट। अगर बाई चांस अगर मीन्स किसी अपग्रेड वर्जन हुआ और ये नहीं हुई तो एरर थ्रू नहीं करे, तो यहाँ पे मैंने चेक कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हम अगर देखोगे तो मैंने ये कॉन्टैक्टस एक्सटेंड मैं इसको कर लेता हूँ और ये हमारी क्लास बन चुकी है ना। कॉन्टैक्टस लिस्ट हमारी क्या है, क्लास, चाइल्ड क्लास। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई और हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, तो ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अब इस क्लास में हम एक एक करके मेथड वही जो मैंने डॉक्यूमेंट में बताया कि उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे एक है कंस्ट्रक्ट, तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्ट मेथड डालेंगे। उस कंस्ट्रक्टर मेथड में आपको ये वाली मेथड है। अब मैं ये कोड इस वजह से केवल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि आपका ये वीडियो काफ़ी जल्दी बाइंड अप हो सके। ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पेरेंट कंस्ट्रक्टर में ये पास करना होता है कि आपका सिंगुलर नाम क्या है, प्लूरल क्या है उस ऑब्जेक्ट का, मीन्स उस टेबल की, और अजेक्स का सपोर्ट चाहिए या नहीं, तो अजेक्स से रिलेटेड मेथड आपकी चलती हैं, है ना। तो अभी के लिए मैंने इसमें फॉल्स कर रखा है। और सिंगुलर नाम में आपने ये नाम दे दो। ये गेट टेक्स्ट मेथड है, अगर आप इसको नहीं देना चाहते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये इस वजह से देते हैं हम लोग कि आपका अगर मल्टीलिंगुअल कोई प्लगइन का काम चल रहा है अगर कहीं, तो हम उसमें ये पास कर देते हैं जिससे कि ये मल्टीलिंगुअल वर्क कर सके, है ना। वर्डप्रेस तो यही कहता है कि आप गेट टेक्स्ट यूज करो जहाँ पे भी आप कुछ भी प्रिंट करा रहे हो। ई को प्रिंट करा रहे हो तो वो बेकार है, आपको गेट टेक्स्ट के अंदर पास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पहली मेथड हो गई। अब उसके बाद हमारी दूसरी मेथड होती है गेट कॉलम्स। इसको मैं डालता हूँ और इस कॉलम में आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक एरे रिटर्न करा रहा हूँ। एरे में ये होता है कि ये जो नाम होता है कॉलम्स, इसमें क्या होता है कि ये जो नाम होता है वो होता है हमारा कॉलम नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम नेम। आपको ये सारा कोड मैं उस पर गिटहब में डाल दूँगा, तो आपको ईजिली आप इसको चेकआउट कर सकते हो और आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो, है ना। ये कॉलम नेम होते हैं और जो इस साइड होते हैं उनका नाम होता है हमारा डिस्प्ले नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले नेम, मीन्स कि टेबल का नाम तो नेम है, लेकिन हम यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका नाम क्या है, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे अभी एरर आ सकती है, ये जो डिस्प्ले कर रहा है कि इसका नाम क्या डिस्प्ले कराना, तो यहाँ पे ये होता है कि ये कॉलम नेम होता है और ये जो डिस्प्ले नाम हो रहा होता है। तो हमारे कितने कॉलम है, नेम, ईमेल, मैसेज, और इन तीनों कॉलम को मैंने एक एरे में रिटर्न करा रखा है। ठीक है, तो ये वाली हमारी गेट कॉलम भी हो गई, कंस्ट्रक्ट भी हो गई। अब हम डिफ़ॉल्ट कॉलम पे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉलम में हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा डेटा कहाँ से आएगा। अगर आप देखोगे ये वाली डिफ़ॉल्ट कॉलम में देखो दो पैरामीटर लेता है। पहला ये लेता है आइटम, जहाँ पे आपका क्या है कि जब आपके जैसे मल्टीपल, आप देखोगे कि आपकी टेबल में एक डेटा तो होगा नहीं, आपके टेबल में मल्टीपल रो होंगी, है ना। तो जब वो इस ये वाला WP लिस्ट टेबल को प्रिंट कर रहा होगा तो एक रो एक बार में प्रिंट करता है, तो उसमें उस आइटम मीन्स उस रो का डेटा होता है। जैसे अगर 10 रो हैं तो ये 10 बार मेथड कॉल होगी और 10 बार आपको डिफरेंट रो का डेटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे आइटम है तो आइटम आपको 10 बार ये मेथड चल रही होगी। अब इसमें ये बताता है कॉलम नेम, तो हम जो भी डेटा पास करेंगे वो थोड़ा एरे फॉर्मेट में पास करते हैं कि आइटम, और आइटम के अंदर क्या इंडेक्स है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे पास कर रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेम में जैसे हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे कौन विकास, तो ये क्या है, ये हमारी की बनी हुई है ना। तो ये कॉलम नेम होता है। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं कि इस वाले डेटा में ये आइटम अभी हम सेट करेंगे, ये प्रॉपर्टी है तो इसको हम अभी सेट करेंगे। और ये यहाँ पे एक स्विच केस लगाना होता है कि क्योंकि देखो अगर आप एक रो प्रिंट कर रहे होगे तो उसमें मल्टीपल कॉलम होंगे तो उसे बताना पड़ेगा ना कि आप किस कॉलम पे प्रिंट करा रहे हो। आप वो क्या कर रहा होगा, वो ऐसे प्रिंट कर रहा होगा कि पहले टाइटल पे आएगा फिर कैटेगरी पे, तो वहाँ पे केस लगा रहे हैं कि भाई टाइटल है तो आप ये वाला मीन्स नेम है तो नेम का एरे रिटर्न कर दो। फिर जब वो यहाँ प्रिंट करने आ रहा होगा तो
ये देखेगा कि ईमेल है तो ईमेल प्रिंट करा दो, मैसेज है तो मैसेज प्रिंट करा दो। ये स्विच केस में आपको एक केस लगाने होते हैं। ये हर डिफ़ॉल्ट कॉलम मीन्स ये 3 बार चलेगी। अगर एक रो में 3 कॉलम है और अगर 30 रो है तो ये 30 बार चलेगी। अगर 3 कॉलम और 10 रो तो 30 बार चलेगी। तो इस मेथड को हम यहाँ पे बाई कॉलम के नाम से यहाँ पे यूज करते हैं कि आइटम, हमारा आइटम किस कॉलम का रिटर्न करा दो, है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी डिफ़ॉल्ट कॉलम हो गई। अब उसके बाद एक मेथड और होती है, वो होती है प्रिपेयर आइटम। इसका मैं डाल देता हूँ प्रिपेयर आइटम। इसका अगर आप देखोगे, अब डॉक्यूमेंट में जाओगे यहाँ पे, तो हमने कौन कौन सी मेथड कवर कर ली ये हम यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी डन हो गई है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ डन। चलो यहाँ पे लिखते नहीं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंस्ट्रक्टर हो गई, गेट कॉलम हो गई, कॉलम डिफ़ॉल्ट हो गई। अब सॉर्टेबल में इसको बाद में करते हैं क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे कौन सी है, प्रिपेयर आइटम्स। अगर आप देखोगे कि ये प्रिपेयर आइटम ये वाली, इसमें इस प्रिपेयर आइटम में ये बोलता है, मतलब वर्डप्रेस कहता है कि आप हमें 2 प्रॉपर्टी को सेट करो। प्रिपेयर आइटम मीन्स इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रिपेयर करो आइटम्स। आइटम्स मतलब रो। तो इसमें क्या होता है कि हम कॉलम हेडर, ये 2 प्रॉपर्टी भी जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट में बताया, तो ये वो भी हम सेट कर रहे हैं, कॉलम हेडर्स और आइटम्स। अगर आप देखोगे कि मैंने क्या बोल रखा है कि कॉलम हेडर में 3 पैरामीटर सेट करने होते हैं। एक होता है गेट कॉलम्स जो हमारी इसी क्लास में है ना। एक आपने जो हमने अभी ऊपर बनाया ना ये वाला गेट कॉलम्स। और एक होता है हमारा ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है एक गेट कॉलम। अगर आप इसमें जाओगे गेट कॉलम हेडर में, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसमें वो तीन पैरामीटर पास करवाता है, कॉलम हेडर, और कॉलम हेडर के बाद सॉर्टेबल कॉलम एक और पैरामीटर होता है। अगर यहाँ पे जैसे मैं अगर इस प्रॉपर्टी को मैं आपको ये बता दूंगा प्रॉपर्टी क्या है कि इस क्लास को, इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। अभी के लिए आप ये समझो, अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी के लिए आप ये समझो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर हम केवल गेट कॉलम्स पास कर रहे हैं, बाकी हम 2 को नल रिटर्न कर रहे हैं। इसमें हम पास कर रहे होंगे क्योंकि हमें अभी सॉर्टेबल भी करना है और हिडन भी करना है। वैसे ये हिडन का होता है कि अगर मान लो आपको 3, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे जैसे टाइटल, कैटेगरी, टैग, अगर डेट है, अगर कोई को आपको हिडन कराना है तो आप उसमें पास कर सकते हैं। और एक पैरामीटर शायद उसका होता है कि आपको सॉर्टेबल कौन से बनाने हैं, तो इसका हम अभी देखेंगे। और इसके बाद हमने क्या किया, एक क्वेरी बनाई। क्वेरी में हमने उससे क्या बोला कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉन्टैक्टस। ये हमारी टेबल का नाम है। आप अगर आपकी कोई और टेबल है तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी में नाम चेंज कर देना। और ये वेयर 1 = 1 आपको पता ही है, ये ट्रू कंडीशन होगी। और वेयर क्लॉज में अभी मेरा ब्लैंक है क्योंकि हम मल्टीपल वेयर क्लॉज भी लगा रहे होंगे इसमें, इस वजह से मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना रखा है। और दिस डॉट आइटम्स, मैंने बोला था ना कि हमें 2 प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो आइटम में हमने क्या किया, ये देखो गेट रिजल्ट्स, ये वर्डप्रेस की मेथड होती है। अगर आपको कोई डेटा प्रिंट कराना है ना, मीन्स अगर निकालना है किसी टेबल से, तो हम गेट रिजल्ट्स में उसमें क्वेरी पास करते हैं और दूसरा उसका फ्लैग पास करते हैं कि वो एरे फॉर्मेट में दे। तो ये एसोसिएटिव एरे हम ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेट हो गई, कॉलम हेडर्स और आइटम्स, ठीक है। तो ये जो मिनिमल मीन्स जो हमारी मीन्स कितनी मेथड, 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 मेथड अभी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, है ना। अब चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे कॉल कराते हैं। अभी तो हमारी ये क्लास केवल कॉल हुई है, तो अब हम इसका एक एक करके अनकमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया पहले हमने किस क्लास का, यही क्लास है या नहीं ये देख लेते हैं, कंट्रोल V, हाँ ठीक है। तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को हमने अभी हमने केवल ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने से प्रिंट नहीं किया, क्योंकि अभी हमने मेथड ही कॉल नहीं की, क्योंकि हमें 2 मेथड कॉल करानी पड़ती ना ऑब्जेक्ट के साथ, एक तो प्रिपेयर आइटम और डिस्प्ले आइटम। अब एक एक करके हम इसको करते हैं। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये कुछ नहीं है, ये तो डिव है। अगर आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराओ, नहीं कराना है तो नहीं कराओ। ये तो मैंने केवल हेडिंग दे रखी है कॉन्टैक्ट अस। और दूसरी पहली मेथड है प्रिपेयर आइटम, दूसरी आइटम है डिस्प्ले। अब आप अगर देखोगे कि अगर मैं प्रिपेयर आइटम कॉल करा दूंगा और आप यहाँ पे रिफ्रेश करके अगर हम जाएंगे यहाँ पे,
ये देखो कॉन्टेक्टस लिस्ट, ये वाला प्रिंट हो गया। अभी क्योंकि हमने डिस्प्ले नहीं किया तो उसने कुछ डिस्प्ले कराया नहीं है। अब हम एक मेथड को और ऑन करेंगे डिस्प्ले, तो ये आइटम का हमारा डिस्प्ले कर देगा, है ना। तो ये इसने क्या किया, हमारा क्या नाम था, ये देखो। अब मैं इसके अंदर आपको लेके फिर से चलता हूँ। आप ये देखोगे नेम को हमने किस की लेवल स्ट्रिंग क्या दी, यूज़र नेम। तो ये यहाँ पे यूज़र नेम, अगर यहाँ पे दे दोगे आप कस्टमर नेम, तो यहाँ पे वो कस्टमर नेम आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बोला था कि गेट कॉलम एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप इस मेथड को नहीं कॉल कर रहे होगे तो थोड़ी देर के लिए आप इसको कमेंट करके देखोगे, आपको ये एरर देगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है ना, गेट कॉलम मस्ट बी ओवररिडन इन सब क्लास। तो जो आपकी मीन्स अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको तो आपको ओवरराइट कराना ही कराना है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, ये मैसेज हो गया, ये हमारे 3 कॉलम है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे 3 कॉलम आ गए हैं, कस्टमर नेम, ईमेल, मैसेज। अगर आप यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था ना कि ये शायद लेता है नेम। अब आप इसको अगर हिडन कर दोगे तो ये नेम हिडन हो गया। तीसरा मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो अभी उस मेथड को ना ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ना ही हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा कि ये तीसरी में क्या पैरामीटर। तो इसमें अभी के लिए बस ये समझ लो कि इसमें 3 पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं। आपको ये हिडन, ये अगर आपको नहीं, आपको अगर इसको हिडन में कोई कॉलम नहीं पास कराना है तो आप ऐसे कर दो। अगर फ्यूचर में कोई मीन्स इम्प्लीमेंट होने के बाद किसी जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसने बोला कि नहीं हमें ईमेल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको हिडन कॉलम में पास कर देना। और इसमें कॉलम का नाम पास करना होता है, ये ध्यान रखना। कॉलम का नाम ईमेल, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ईमेल, तो ये यहाँ पे ईमेल हाइड कर देगा, है ना। वैसे हम इसको यूज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसका यूज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें जो कॉलम देने हैं वो हम पहले से यहीं फिक्स कर लेते हैं। तो बाइड मीन्स 99% केसेस में हम इसको ब्लैंक रखते हैं। इसमें हम पास करेंगे पैरामीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी एडवांस मेथड। इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेजिंगनेशन की, सर्च बॉक्स लगाएंगे, बल्क एक्शन लगाएंगे। ये जो बची हुई मेथड है हम उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये वाला मैंने बताया कि अभी हमने 4-5 मेथड ही इम्प्लीमेंट किए हैं और इसको कैसे कॉल किया है। और हाँ, मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वाली मेथड में अगर आपको कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी की सिग्नेचर देखना है तो आप डायरेक्ट जाके यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका हो सकता हो वर्डप्रेस की वर्जन की वजह से कुछ मेथड के नाम चेंज हो गए हैं कुछ, तो सबसे पहले आप जो एक क्लास है इस क्लास में जाओ और देखो कि कौन कौन सी मेथड है। जो मेथड है उनको आप ओवरराइट कर दोगे, क्योंकि आप चाइल्ड क्लास बना ओवरराइट कर दोगे तो आपकी मेथड आपके हिसाब से, जैसे अभी ये देखो नो आइटम फाउंड, ये वाली मेथड भी है। अगर आपको कोई डेटा नहीं होगा तो क्या मीन्स ये वाली मेथड इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मैसेज टू बी डिस्प्ले व्हेन देयर आर नो आइटम। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपके हिसाब से मैसेज आएगा, नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो ये पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करा के आपको दे देगा नो आइटम फाउंड्स। अगर आप अपनी जैसे इस मेथड को मैं अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और तो यहाँ पे अभी अगर कोई रो नहीं होगी तो यहाँ पे देगा नो आइटम फाउंड्स। अगर यहाँ पे लिख दोगे नो आइटम फाउंड्स की जगह लिख दोगे नो कॉन्टैक्ट, तो आपका ई वाला मैसेज आएगा, है ना। तो सिंपल फंडा होता है कि चाइल्ड क्लास में अगर मेथड ओवरराइट है तो वो चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल होगी। अगर पेरेंट क्लास में अगर चाइल्ड क्लास में नहीं है तो वो पेरेंट क्लास में जो भी डेफिनेशन डिफाइन होगी उसको कॉल करा लेगा। तो गाइज ये इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बची हुई मेथड है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का देख लेना। और इसको मैं एक प्लगइन बना के रिपोजिटरी में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कमेंट में मैं मीन्स यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें मैं इसको लिंक को पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट करके आप मेरी इस क्लास को यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।